जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 13 अक्टूबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स की। इंडिया ने ज्वाइन किया है 44th कोडेक्स न्यूट्रिशन कमेटी मीटिंग। तो अब हम लोग कोडेक्स न्यूट्रिशन कमेटी मीटिंग के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन सा सेशन है। तो 44th सेशन है, आपको याद रखना है। कोडेक्स न्यूट्रिशन कमेटी मीटिंग का 44th सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ड्रेसडन जर्मनी में होस्ट किया गया है। ड्रेसडन जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अब देख लेते हैं कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन का पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस का फंक्शन ये है कि ये मिलकर डेवलप करते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर स्पेशल डाइटरी फूड्स। स्पेशल डाइटरी फूड्स क्या है? जिनके लिए स्पेशल डाइट्स होती हैं, जैसे छोटे बच्चे हो गए उनके लिए अलग डाइट होती है, डाइटरी सप्लीमेंट्स अलग होते हैं, मेडिकल फूड्स अलग होते हैं। तो उनके लिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, ताकि जो भी फेक प्रोडक्ट्स हैं इनसे रिलेटेड वो मार्केट से एलिमिनेट हो पाए। ठीक है, तो ये कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स का पर्पस होता है, फंक्शन होता है। अब कोडेक्स कमिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोडेक्स कमिटी को ऑर्गेनाइज किया था कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने कोडेक्स कमिटी को होस्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था। और ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कम्युनिटी किसने बनाई है? तो ये जॉइंट कोलैबोरेशन है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। कब बना था? 1963 में बना था, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ एंड एंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। 1963 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन बनाया गया था। किसके द्वारा? FAO और WHO ने मिलकर बनाया था। और ये क्या करते हैं? ये स्पेशल कमिटीज ऑर्गेनाइज करती हैं मीटिंग्स, जैसे कि कोडेक्स कमिटी ऑन न्यूट्रिशन एंड फूड्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, ताकि जो कंज्यूमर की हेल्थ है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें डेवलप की जाए और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिले। ठीक है, तो टोटल 189 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग जर्मनी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जर्मनी की बात हुई है तो हम लोग जर्मनी की थोड़ी सी फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यही ऐसे प्रिपरेशन करनी है कि करंट को बैकग्राउंड से जोड़ के चलना है। ठीक है, तो बात करते हैं जर्मनी की। ये आपको जर्मनी का मैप दिख रहा है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं। तो जर्मनी, शुरुआत करते हैं नॉर्दर्न बाउंड्री से। तो जर्मनी नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करता है डेनमार्क के साथ। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा रेड रेड, ये डेनमार्क है, इसके ऊपर डेनमार्क है ये। ठीक है, क्लॉकवाइज चलें तो फिर क्लॉकवाइज चलें ऐसे, बाल्टिक सी आ गया। जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी। ठीक है, जर्मनी के नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी। फिर ईस्ट में आते हैं तो ईस्ट में पोलैंड है और चेक रिपब्लिक है। अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलें, बाल्टिक सी के बाद आएगा पोलैंड, पोलैंड के बाद आएगा चेक रिपब्लिक। जर्मनी के साउथ ईस्ट में है ऑस्ट्रिया, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी के जस्ट साउथ में, एकदम इमीडिएट साउथ में है स्विट्जरलैंड, आपको दिख रहा होगा स्विट्जरलैंड। वेस्ट में है फ्रांस, लग्जमबर्ग और बेल्जियम। और नॉर्थ वेस्ट में है नेदरलैंड्स। साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी भी है। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग कंट्रीज और बॉर्डरिंग मैरीटाइम बॉर्डरिंग बॉडीज भी हो गई, नॉर्थ सी और बाल्टिक सी। नॉर्थ ईस्ट में है बाल्टिक सी, नॉर्थ वेस्ट में है नॉर्थ सी जर्मनी के। ठीक है, तो आराम से आप ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई कई बार यही पूछा जाता है कि जर्मनी से कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। जैसे यूक्रेन जब न्यूज़ में था तो कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया था कि यूक्रेन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हमको ऐसे ही मेजर मेजर जो कंट्रीज हैं दुनिया की, उनके बॉर्डरिंग नेशंस और मारीटाइम बाउंड्रीज को देख लेना है। ठीक है, तो हमने देखा नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में है डेनमार्क। ईस्ट में कौन है? पोलैंड और चेक रिपब्लिक। साउथ में कौन है? ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। वेस्ट में कौन है? फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम और नेदरलैंड्स। ठीक है, ये नेदरलैंड्स हो गया, ये बेल्जियम हो गया, ये लग्जमबर्ग हो गया और ये फ्रांस हो गया। और मारीटाइम बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है? तो नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ सी है, नॉर्थ ईस्ट में बाल्टिक सी है। और इनको जोड़ने वाला एक कैनाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कील कैनाल। ठीक है, ये देखिए, ये कील कैनाल आपको दिखेगा। ठीक है, ये कील कैनाल जो है दिख रहा है आपको, जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ता है। ये जो ब्लू ब्लू में है, जो ब्लू ब्लू में आपको दिख रहा है, ये कील कैनाल है। ठीक है, ये कील कैनाल है, ये बीच से निकलता है, यहाँ से ऐसे जोड़ देता है बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि जनरली यही पूछा जाता है, कील कैनाल किससे किसको कनेक्ट करता है? तो बाल्टिक सी से नॉर्थ सी को या नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है कील कैनाल। ठीक है, कील कैनाल। कुछ जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जर्मनी के। तो जर्मनी के जोग्राफिकल रीजन्स में है सबसे पहले सेंट्रल अपलैंड्स, जिसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, जैसे हार्ज माउंटेन्स, थोरिंजियन फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
ओर माउंटेन्स और श्वाब एल्प्स। ठीक है, तो ये कुछ फॉरेस्ट है यहाँ पे या माउंटेन्स है, आप देख लीजिए। ये थुरिंजियन फॉरेस्ट है, थुरिंजियन बेसिन है। ये ओर माउंटेन्स है। ये बवेरियन फॉरेस्ट है। बवेरियन आप जानते हैं ना, BMW जो है यहीं की कंपनी है, बवेरियन मोटर वर्क्स BMW, तो यहीं की है। बवेरियन फॉरेस्ट के इर्द गिर्द उसका ऑफिस है। ठीक है, ये बवेरियन एल्प्स हो गया, ये बवेरियन एल्प्स हो गया। उसके बाद ये देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट में आपको ब्लैक माउंटेन्स दिखेंगे। ब्लैक माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि ब्लैक माउंटेन से ही डेन्यूब रिवर निकलती है। ठीक है, ब्लैक माउंटेन से ही राइज होती है डेन्यूब रिवर, ये आपको ध्यान देना है। ये राइन प्लेन्स हो गए और ये रेंशे मैसिव हो गया। ठीक है, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। कुछ कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको डेन्यूब याद रखना है। ये कहाँ से निकलती है? ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। सबसे हाईएस्ट पीक जर्मनी की जो है वो है जुट्स्पिट्स। जुट्स्पिट्स, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जुक्सपिट्स, जुक्सपिट्स। ये हाईएस्ट पीक है जर्मनी की। और ये किसके साथ है? ये ऑलमोस्ट ऑस्ट्रिया के बॉर्डर, ऑस्ट्रिया जर्मनी के बॉर्डर पे ये स्थित है, एकदम साउथ में। देखिए ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। किस कलर? रेड रेड, ये ठीक है। ये देखिए जहाँ पे रेड रेड हम आपको डार्क कर रहे हैं, यहीं पे है जुक्सपिट्स। ये हाईएस्ट पीक है जर्मनी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो मेजर रिवर्स देख लेते हैं। राइन रिवर है जो कि निकलती है स्विस एल्प से, लेकिन जाती है जर्मनी से होते हुए। ठीक है, जर्मनी से होते हुए राइन जाती है। फिर एल्ब रिवर है। एल्ब रिवर क्या है? एल्ब रिवर जो है ये निकलती है, फ्लोज फ्रॉम चेक रिपब्लिक, यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते 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 ये जाती है नॉर्थ सी तक। ठीक है, फिर ये नॉर्थ सी तक चली जाती है। ठीक है, ये देखिए आपको एल्ब दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद डेन्यूब रिवर है विच ओरिजिनेट्स इन ब्लैक फॉरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोज ईस्ट अक्रॉस यूरोप टू ब्लैक सी। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में अपना ड्रेन करती है। ठीक है, ब्लैक सी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी? डेन्यूब रिवर। मेजर लेक्स कौन से हैं जर्मनी में? तो लेक कॉन्स्टेंस है और लेक म्यूरिट्स है। ठीक है, ये एंटायरली जर्मनी में है। और लेक कॉन्स्टेंस जो है ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, यहाँ पे। ये यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे लेक कॉन्स्टेंस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने बात कर ली जर्मनी के कुछ फिजिकल फीचर्स की, और प्रीसीडिंग स्लाइड में हमने इसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली थी। असम ऐसा पहला राज्य बना है भारत का जिन्होंने अपने जिले में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, अपनी डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करके को डिस्ट्रिक्ट्स बना दिया है, ताकि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बरकरार रहे। तो ये बात आपको याद रखनी है। असम बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च को डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये को डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे लॉन्च किया गया है? असम में लॉन्च किया गया है। इससे क्या है? इससे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है और जो गवर्नेंस है उसको एफिशिएंट बनाया जा रहा है। तो कितनी को डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं? को डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं 21 को डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो असम जो है पहला राज्य बना है भारत का जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज हो सके और गवर्नेंस बहुत अच्छे से लोगों तक पहुंच सके। जो सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी हो सके। ठीक है, चीफ मिनिस्टर कौन है असम के? तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, आप ये जानते होंगे। यहाँ हम मैप देख लेते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख लेते हैं, उसके बाद हम और फैक्ट्स डिस्कस करेंगे असम के। तो यहाँ पे आप मैप देख रहे होंगे असम का। असम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। देखते हैं असम अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है। तो ये शुरुआत करते हैं, अगर हम नॉर्थ से शुरुआत करते हैं तो नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है। असम के नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश है। क्लॉकवाइज चले तो नागालैंड आ जाता है। फिर फर्दर क्लॉकवाइज चले तो ईस्ट में मणिपुर आ जाता है। साउथ ईस्ट में मिजोरम है। साउथ वेस्ट में त्रिपुरा है। और वेस्ट में या साउथ में शिलोंग है। वेस्ट में तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये पूरा जो इलाका है ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और ऊपर ये भूटान है। ठीक है, ये ऊपर भूटान है। ठीक है, तो आपको याद रखना है असम किससे बाउंड्री शेयर करता है। तो असम ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्ट की सारे स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, लिविंग सिक्किम। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिक्किम से बाउंड्री शेयर नहीं करता है असम। और किससे करता है? अरुणाचल प्रदेश से करता है, नागालैंड से करता है, मणिपुर से करता है, मिजोरम से करता है, त्रिपुरा से करता है, मेघालय से करता है, और वेस्ट बंगाल से ये बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, असम की कैपिटल क्या है? गुवाहाटी कैपिटल है। असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, दिसपुर है, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स हैं वो 126 सीट्स हैं।
लोअर हाउस मतलब लोकसभा में 14 सीट्स आती हैं असम से और राज्यसभा में 7 सीट्स आती हैं। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेम्पल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कामाख्या टेम्पल, जो कि गुवाहाटी में है। लेक कौन कौन से हैं आसाम में? तो चंदुबी लेक है, चपनाला लेक है, हैफलॉन्ग लेक है, सोनबील लेक है। लेक तो आप एकदम रट्टा मान लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ही एग्जाम में, स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि चांडुबी लेक कहाँ है या हैफलॉन्ग लेक कहाँ है, तो आपको याद रखना है। रिवर कौन कौन सी बहती हैं आसाम में? तो सुबनसिरी रिवर है, लोहित रिवर है, दिहांग या सियांग रिवर है, कोपिली रिवर है, धलेश्वरी रिवर है, बराक रिवर है, कामेंग रिवर है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मपुत्रा रिवर है। पूरा का पूरा डिवाइड करते हुए जाती है असम को ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नमेरी नेशनल पार्क है, ओरैंग नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एक दिन में तो नहीं होंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, देख लेते हैं। आमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरैल में है, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भेरजान बोराजन पदुमनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बुरा छपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे हमने सोनबिल लेक देखा था, और दीपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गर्म पानी की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, होलोंग पार गिबन सेंचुरी है, लाखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नामबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे नामबोर दायरांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि वेस्ट बंगाल से शेयर होती है, सोनाई रुबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पानी दिहिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है नेशनल पार्क से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर ही ये पूछे जाने लगे हैं। कल्चरल की दृष्टि से देखिए तो फोक डांस यहाँ पे कौन कौन से हैं? बिहू, बागुरुम्बा डांस है, भोरताल डांस है और झूमर डांस है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कुछ फोक डांसेस के बारे में, ताकि जो भी कल्चरल रिलेटेड है, आर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएं। बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो दिब्रू साइखोवा और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, आप हमको बताइए ये दोनों कब बायोस्फीयर रिजर्व, कौन से साल में, कौन से ईयर में डेजिग्नेट किए गए थे एज बायोस्फीयर रिजर्व? ठीक है, कौन से ईयर में बायोस्फीयर रिजर्व डेजिग्नेट किए गए थे? कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम इज नोन फॉर गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि असम सारे नॉर्थ ईस्टर्न राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, लिविंग सिक्किम, जिसकी वजह से इसको गेटवे बोला जाता है। असम में एक जगह है डिगबोई, जहाँ पे पहला ऑयल रिजर्व डिस्कवर किया गया था इंडिया का, और साथ ही साथ पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था असम में। ठीक है, एशिया का पहला ऑयल वेल ड्रिल किया गया था असम में। सबसे ज़्यादा बैम्बू यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, एंड दिस इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन है इंडिया का? असम है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बैम्बू कौन है? ये भी असम है। कुछ रीजनल फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तो बिहू जो है यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, अम्बुबाची मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल, ब्रह्मपुत्रा फेस्टिवल, मजुली, भाई शागू, भाईखो, मी दम मीफी, ये कुछ यहाँ पे रीजनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो पक्के टाइगर रिजर्व है, ओरैंग टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है और नमेरी टाइगर रिजर्व है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से? पक्के टाइगर रिजर्व, ओरैंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व और नमेरी टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व को याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है, पोकीमॉन। ठीक है, पोकीमॉन, पोकीमॉन ये याद रखिएगा। ठीक है, एन, ये एन है। ठीक है, पोकीमॉन। पी से क्या है? पक्के टाइगर रिजर्व, ओ से है ओरैंग टाइगर रिजर्व, के से है काजीरंगा, एम से है मानस और एन से है नमेरी। तो ये टाइगर रिजर्व हो गया पोकीमॉन। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व देख लेते हैं। सोनितपुर में है एलिफेंट रिजर्व, देहिंग पटकाई में है, साउथ अरुणाचल में है, काजीरंगा कार्बी में है, आंगलोंग में है, इटंकी में है और चिरांग रिपू में है। ये एलिफेंट रिजर्व है असम में। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में बात करते हैं लद्दाख की। तो वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप लद्दाख में लगाया गया है, लद्दाख में अनवील किया गया है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के और चेयरमैन भी हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ये बात आपको याद रखनी है कि चेयरमैन और सेक्रेटरी कौन है एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के? तो अजीत कुमार मोहंती साहब हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने चेरेनकोव टेलीस्कोप को अनवील किया है लद्दाख में। ठीक है,
इसका पूरा नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, मेज ऑब्जर्वेटरी। तो हो सकता है आपसे यही पूछ लिया जाए कि मेज ऑब्जर्वेटरी को कहाँ पे अनवील किया गया है, तो इसको लद्दाख में अनवील किया गया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इज द लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप इन एशिया एंड हाईएस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने इसका कंस्ट्रक्शन किया है विद कॉर्पोरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL के साथ मिलके BARC बार्क ने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। और इनॉग्रेट किसने किया था? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती साहब ने, जो कि सेक्रेटरी और चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इसका फोकस क्या होगा? तो ये हाई एनर्जी गामा रेस को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड दे विल प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू सम ऑफ द मोस्ट यूनिवर्स एनर्जेटिक फिनोमिनन लाइक सुपरनोवा, ब्लैक होल्स, गामा रे बर्स्ट, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 एनर्जेटिक फिनोमिनन्स होते रहते हैं यूनिवर्स में हमारे, उनको स्टडी करके एनालाइज करेंगे और उनके बारे में कुछ गहन जानकारियां हम लोग को देंगे। तो ये बात हो गई करंट में कि लद्दाख में चेरेनकोव टेलीस्कोप या मेज टेलीस्कोप को अनवील किया गया है। अब लद्दाख के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ पॉलिटिकल और फिजिकल बाउंड्रीज लद्दाख के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दिखाया जा रहा है लद्दाख का, देख लेते हैं। वेस्ट में है जम्मू कश्मीर और ईस्ट में है लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में है, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट में है लेह लद्दाख, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, लेह लद्दाख नॉर्थ ईस्ट में है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है, ये पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया है। अब हम लोग इसको अगर फिजिकल बाउंड्री से देखें तो ऐसे दिखता है कुछ ये। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय रीजन, ठीक है, सबसे ऊपर आपको ये ट्रांस हिमालय रीजन दिख रहा होगा। फिर उसके साउथ में है काराकोरम रीजन, फिर है उसके नीचे लद्दाख रीजन, फिर है जास्कर रेंज, और फिर है पीर पंजल रेंज, ठीक है। तो कई बार आपको ये नॉर्थ से साउथ में प्लेस करने के लिए दे देता है कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल को क्रम से लगाएं, साउथ से नॉर्थ में लगाएं या नॉर्थ से साउथ में लगाएं। तो आपको ध्यान देना है, सबसे नॉर्थ में कौन है? काराकोरम है। काराकोरम के बाद है लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के बाद है जास्कर रेंज, और जास्कर रेंज के बाद है पीर पंजल रेंज, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ के हम लोग ये देख लेते हैं कि लद्दाख और जास्कर के बीच जो नदी बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी बहती है, जिसका नाम है सिंधु नदी या इंडस। ये देखिए आपको रेड रेड दिख रहा होगा, ये लेह से पास होती है। लेह किसके तट पे है? लेह के बैंक पे कौन है? तो लेह इंडस के बैंक पे है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर लेह इंडस के ऊपर नॉर्थ में लद्दाख है और इंडस के साउथ में जास्कर रेंज है। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है इंडस, ठीक है। और इंडस किसको होते हुए निकलती है? तो इंडस लेह को छूते हुए निकलती है, लेह पे तट बनाते हुए निकलती है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लद्दाख में एंटर कहाँ से करती है सिंधु नदी? तो यहाँ पे डेमचौक रीजन है, यहाँ पे डेमचौक रीजन है, जहाँ पे हम गोला कर रहे हैं वहाँ पे डेमचौक रीजन है, जहाँ से जो तिब्बत निकलती है, तिब्बत से निकलती है इंडस नदी, ठीक है, बोकार्चू प्लेट्यू से। तो वहाँ से निकल के क्या होता है, वहाँ से जब निकल के लद्दाख में एंट्री कर दी है तो डेमचौक रीजन सबसे पहले आता है, जहाँ से वो एंट्री करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे माउंटेन्स। अब देख लेते हैं ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स यहाँ पे कौन कौन से हैं? सबसे पहले हिस्पार ग्लेशियर है, वेस्ट में सबसे हिस्पार ग्लेशियर है, फिर बियाफो ग्लेशियर है, फिर बाल्तोरो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। तो इसका भी आपको क्या करना है, इसका भी आपको पैटर्न याद रखना है, आपको क्रम इसका याद रखना है, ठीक है। सियाचिन काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है और आप जानते हैं सियाचिन में लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। और ऊपर है बटूरा ग्लेशियर, ठीक है। बटूरा ग्लेशियर जनरली नहीं पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाएगा कि हिस्पार ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बालतोरो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर को क्रम से लगाएं, वेस्ट टू ईस्ट लगाएं। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट पीक्स देख लेते हैं। तो K2 जो पीक है ये बियाफोरो ग्लेशियर के ऊपर है जस्ट, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। रुकिए हम इसको इरेज कर देते हैं, तब आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। ये K2 दिख रही है आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाल हो गई, रुकिए। ये आपको K2 दिख रही हो, येलो येलो देखिए, ये K2 है। ये कहाँ पे? ये बालतोरो ग्लेशियर के जस्ट नॉर्थ में है, ठीक है, बालतोरो ग्लेशियर के जस्ट नॉर्थ में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीक है, याद रखिएगा, K2, ठीक है। K2 जो है बालतोरो ग्लेशियर के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट माउंटेन, ठीक है। और कुछ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे
इंडस हम लोग ने देख लिया, इंडस देख लिया, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं, जैसे मिंटक पास है, परपिक पास है, खूंजराब पास है, अगहिल पास है, काराताक पास है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आइए तो यहाँ पे छांगला पास है, उमिंगला पास है, इमिसला पास है, और ये ललकना पास है। तो ये जो सारे हैं इधर, ये कनेक्ट करते हैं इंडिया को तिब्बत से, ठीक है, या लद्दाख को तिब्बत से। लड़कला हो गया, छांगला हो गया, उमिंगला हो गया, और इमिसला हो गया, ये सब क्या है, ये सब कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं। कौन किससे कनेक्ट करता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो आपको ये देखना होगा, ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स हैं। हमने जो जो बताया, हमने आपको ग्लेशियर्स बताया, हमने आपको इंपॉर्टेंट रेंजेस बताई, माउंटेन रेंजेस बताई, और हमने आपको इंडस नदी के बारे में बताया कि वो कहाँ से निकलते हुए ले नगर के तट के पास तट बनाते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है, और ये बहती है लद्दाख और जास्कर के बीच में। अब हम लोग कुछ और फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं लद्दाख के। ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख जो है हाईएस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। बॉर्डर एंड एक्सटेंट देखें तो ये बॉर्डर है, तिब्बत से बॉर्डर बनाता है ईस्ट में, लाहौल स्पीति साउथ में जो कि हिमाचल में है, जम्मू कश्मीर से वेस्ट में, और शिंजियान चाइना रीजन से नॉर्थ में ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। हिस्टोरिकली इंक्लूडेड बाल्टिस्तान, जास्कर, अक्साई चिन एंड नुब्रा वैली, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। लद्दाख रेंज की हाइट लगभग 6000 मीटर है। नुनकुन पीक है, यहाँ पे नुनकुन पीक है। काराकोरम रेंज है, हाईएस्ट पीक इन इंडिया विच इज पार्ट ऑफ सासेर कांगड़ी, याद रखिएगा सासेर कांगड़ी। और पैंगोंग रेंज है, ठीक है, यहाँ पे ही पैंगोंग लेक भी है। सियाचिन ग्लेशियर हमने आपको दिखाया था, 76 किलोमीटर है, ये लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज है। ये कौन सी रेंज पे है, काराकोरम रेंज पे है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद की वैलीज देख लेते हैं तो नुब्रा वैली है यहाँ पे बिटवीन श्योक एंड नुब्रा रिवर्स। सूरू वैली है, कारगिल इज द मेजर टाउन हेयर। फिर जास्कर वैली है, हमने जास्कर आपको रेंज दिखाई थी, उसके पास जास्कर वैली है। फिर द्रास और मशकोह वैली भी यहीं पे है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स तो चियांग नॉरफोल एक साहब हैं जो कि ग्लेशियर मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स को स्टैब्लिश किया था टू कॉम्बैट ग्लेशियर रिट्रीट, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इंडस रिवर हमने आपको दिखाया कैसे वो लद्दाख में एंट्री करती है, डेमचौक से लद्दाख और जास्कर के बीच बहते हुए आगे चली जाती है। पासेस हमने आपको दिखाए, खारदुंगला किसको कनेक्ट करता है, नुब्रा वैली को लेह से कनेक्ट करता है। जोजिला मीडियम एल्टीट्यूड पास है, और पेंसिला जो है जास्कर वैली का गेटवे है। ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे NH1 है लद्दाख में जो कि श्रीनगर को कारगिल लेह से कनेक्ट करता है, NH1 याद रखिएगा। साथ ही साथ NH3 भी है जो कि मनाली टू लेह जाता है, ठीक है। कई बाइकर्स बहुत आपने देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, जो बाइकर्स हैं वो मनाली टू लेह जाते हैं, तो वो कौन सा हाईवे लेते हैं, NH3 लेते हैं। यहाँ पे एयरपोर्ट कौन सा है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट है कुशक बकुला रिम्पोचे एयरपोर्ट लेह में, ठीक है। फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो लामारियो फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। फयांग, ठाक ठोक, लोसार जो कि न्यू ईयर है फेस्टिवल है, सिंधु दर्शन और लद्दाख फेस्टिवल, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कुछ आर्ट एंड कल्चर में अगर देखें तो फोक डांस यहाँ पे कौन कौन से हैं, लारना है, शॉन्डोल है, मेंटॉक स्टैनमो है, जबरो डांस है, शॉर्ट डांस है, और मैरिज डांस है, न्यावोपा, ठीक है, न्यावोपा। रिलीजियस प्लेसेस या मोनेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, याद रखिएगा। रिजोंग मोनेस्ट्री है लद्दाख में, ठीक से मोनेस्ट्री है, लामारियो मोनेस्ट्री है, स्पुटुक मोनेस्ट्री है, और शे मोनेस्ट्री है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट शे मोनेस्ट्रीज हैं, ध्यान दीजिएगा। टूरिस्ट प्लेसेस क्या क्या है, तो लेह पैलेस है। केव जो बता रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सास पोल केव, ठीक है, सास पोल केव यहाँ पे है। चादर आइस ट्रैक है, द्रास वैली है, मुलबेक बुद्धा है, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में देखें तो असेंबली यहाँ पे जो है, जो विधानसभा है वहाँ पे 26 सीटें हैं उनके लिए। पार्लियामेंट सीट कितनी है यहाँ पे, 4, ठीक है, पार्लियामेंट सीट्स 4 हैं यहाँ पे। MP कौन है यहाँ से, जामयांग सेरिंग नामग्याल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर साहब जो है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी हैं, तो कोल्ड डेजर्ट कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया ये प्रपोज की गई है कि इसको इंक्लूड किया जाए यूनेस्को साइट में। आर्कियोलॉजिकल साइट्स कौन कौन सी हमने देखा, तो लामारियो मोनेस्ट्रीज हैं, मूल बाग स्कल्पचर्स हैं, और आलची मोनेस्ट्री है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ का सिंबल, एनिमल सिंबल कौन सा है, तो स्नो लेपर्ड बहुत पाए जाते हैं, और ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है यहाँ की बर्ड है, यूनियन टेरिटरी बर्ड है। जैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग स्टेट बर्ड्स होते हैं, वैसे ही लद्दाख यूनियन टेरिटरी के जो एनिमल है वो स्नो लेपर्ड है, और जो बर्ड है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है।
अब यहाँ पे हम कुछ इन्वायरमेंटल या इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे याद रखिएगा छांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है जो कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है। काराकोरम या नुब्रा श्योक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और सोमीरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, ये कुछ हो गई इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कुछ भी इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क स्टैब्लिश किए गए हैं वो। और ये हमने फेस्टिवल्स देखे, डांस देखे, रिलीजियस प्लेसेस देखे, टूरिज्म देखा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख लिया। तो यहाँ पे अगर आपसे लद्दाख से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जा रही है तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट मुर्मू जी की। तो प्रेसिडेंट हमारी प्रेसिडेंट साहिबा जो है द्रौपदी मुर्मू जी, वो स्टेट विजिट पे हैं। कहाँ कहाँ पे? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी में, बिटवीन अक्टूबर 13 टू अक्टूबर 19 2024। ठीक है, तो ये पहली ऐसी विजिट होगी जिसमें कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी विजिट करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी की स्टेट विजिट की है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं किससे किससे क्या क्या टॉक्स होंगी। तो अल्जीरिया में ये मिलेंगी प्रेसिडेंट अब्दुल माजिद टेबोन से। मॉरिटानिया में प्रेसिडेंट साहिबा मिलेंगी प्रेसिडेंट मोहम्मद ऑल शेख एल गुजानी से। और मालावी में ये मिलेंगी प्रेसिडेंट लाजरूस मैकार्थी चकवेरा से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैकग्राउंड नॉलेज ले लेते हैं अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालावी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्जीरिया के बारे में। ठीक है, ये पूरा जो मैप दिख रहा है आपको, ये पूरा अल्जीरिया का मैप है। ठीक है, नॉर्थ में शुरू करते हैं। तो नॉर्दर्न मोस्ट जो है अल्जीरिया बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, ये आपको नॉर्थ वेस्ट एकदम नॉर्थ में दिख रहा होगा, मेडिटेरेनियन सी से बाउंड्री शेयर करता है पूरा ये अल्जीरिया। ये अल्जीरिया की बाउंड्री है। ठीक है, ये रेड रेड जो दिखा रहा है आपको, ये अल्जीरिया की बाउंड्री है। और यहीं पे अल्जीरिया की कैपिटल भी है। ठीक है, यहीं पे अल्जीरिया की कैपिटल आपको अल्जीयर्स दिख जाएगी। ठीक है, ये अल्जीयर्स दिख जाएगी। अब हम लोग अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें तो नॉर्थ ईस्ट में है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया से बॉर्डर शेयर करता है अल्जीरिया। फिर ईस्ट में है लिबिया, ये आपको लिबिया दिख रहा होगा प्रॉपर एकदम ईस्ट में। साउथ ईस्ट में है नाइजर, साउथ वेस्ट में है माली, वेस्ट में है वेस्टर्न सहारा और नॉर्थ वेस्ट में है मोरक्को। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में है मोरक्को। और नॉर्थ में तो इमीडिएट नॉर्थ में हमने देखा क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है, ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से और वेस्टर्न सहारा से, मोरक्को से। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली। इनकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है बिटवीन मोरक्को एंड ट्यूनीशिया। ये मोरक्को है और ये ट्यूनीशिया है, इनके बीच में अल्जीरिया है। ठीक है, ये लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका की, याद रखिएगा। ठीक है, अफ्रीका की लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है, तो अल्जीरिया है। इनके जो अल्जीरिया है यहाँ पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है और सहारा डेजर्ट का कुछ पार्ट यहाँ पे आता है। और ये इंटीग्रल पार्ट है मागरेब रीजन का, मागरेब रीजन का ये इंटीग्रल पार्ट है। नेबरिंग कंट्रीज हमने देखी, लीबिया है, माली है, मॉरिटानिया है, मोरक्को है, नाइजर है, ट्यूनीशिया है और वेस्टर्न सहारा है। तो आपको ये बात तो याद रखनी है कि अल्जीरिया किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ मॉरिटाइम बाउंड्रीज भी देखनी है कि मेडिटेरेनियन सी के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है वो है एटलस माउंटेन्स। कई बार आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि एटलस माउंटेन्स कहाँ पे स्थित हैं। और जो अल्जीरिया में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है माउंट ताहत। माउंट ताहत एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। ठीक है, एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है। माउंट ताहत के नॉर्थ में है हॉगर माउंटेन्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है हॉगर माउंटेन्स। ठीक है, एटलस माउंटेन्स हो गया, हॉगर माउंटेन्स हो गया और सबसे हाईएस्ट पॉइंट माउंट ताहत हो गया जो कि एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो ये बात याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है अल्जीरिया से। ठीक है, बात कर देख लेते हैं कुछ कुछ चीज़ें। तो द टेल है यहाँ पे, द टेल क्या है, ये फर्टाइल हार्टलैंड है जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन और बड़ी बड़ी सिटीज़ लोकेटेड है। ठीक है, तो ये बीच का जो हिस्सा है ये टेल है, ये बीच का हिस्सा, और ये थोड़ा सा नॉर्थ का हिस्सा, इसको टेल नाम से जाना जाता है। ठीक है, द टेल एटलस इंक्लूडिंग जेबेल बाबोर इज डोमिनेंट नॉर्थ वेस्ट माउंटेन रीजन। ठीक है, तो ये टेल जो है ये एटलस माउंटेन के साथ एक प्रॉपर हाई प्लेट्यू बनाता है। ठीक है, फॉर्म करता है। सहारा एटलस इंक्लूड्स कौसार, अमोर एंड आउल नेल मैसिव्स, रिसीव्स मोर रेनफॉल एंड इंक्लूड्स गुड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो इतना आपको याद नहीं रखना है। साथ ही साथ कुछ वाटर कोर्सेज हैं, ये भी आप याद मत रखिएगा। एक्सट्रीम एलिवेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे
शो मेलहरीन का, ठीक है, शोट मेलहरीन का यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है हमने आपको बताया माउंट टाहत है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड, अल्जीरिया से रिलेटेड कुछ भी चीज़ पूछी जाएगी तो आप इससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, बस आपको या तो ये पूछेगा कि अल्जीरिया की कैपिटल क्या है, तो अल्जीरिया से आपको पता होना चाहिए। अल्जीरिया में माउंटेन्स कौन कौन से हैं, तो अल्जीरिया में दो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, एक तो एटलस माउंटेन्स है और एक हॉगर माउंटेन्स है। और सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है अल्जीरिया का, तो माउंट ताहत है, ये हमने देखा। और बाउंड्री किससे किससे शेयर करते हैं, ये तो हमने बहुत अच्छे से देख लिया, ट्यूनीशिया से, लीबिया से, नाइजर से, माली से, मॉरिटानिया से, वेस्टर्न सहारा से और मोरक्को से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो अल्जीरिया का फिजिकल और पॉलिटिकल लोकेशन है ये पूरी कंप्लीट होती है। मॉरिटानिया के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो ये मॉरिटानिया का आपको मैप दिख रहा होगा। सबसे पहले मॉरिटानिया की कैपिटल देख लेते हैं। तो मॉरिटानिया की कैपिटल वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नोकाचोट, ठीक है, नोकचोट, याद रखिएगा नोकचोट जो है मॉरिटानिया की कैपिटल है। साथ ही साथ आपको और भी कंट्रीज और कैपिटल्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो मॉरिटानिया की कैपिटल है नोकचोट, ठीक है। इसका ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया। ये नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। बॉर्डर किससे किससे शेयर करती है, तो वेस्ट में ये पूरा जो है, ये पूरा वेस्ट में जो है ये अटलांटिक सी है, ठीक है, वेस्ट में अटलांटिक सी है। नॉर्थ में सहारा माउंटेन्स है, ये देखिए नॉर्थ में वेस्टर्न सहारा है, नॉर्थ में वेस्टर्न सहारा है पूरा, ये नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न सहारा है। नॉर्थ ईस्ट में अल्जीरिया है, अल्जीरिया भी हमने देखा था, ठीक है, अल्जीरिया है नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में माली है, ये जो पूरा है ये माली का रीजन है, ठीक है, ये माली का रीजन है। और साउथ वेस्ट में सेनेगल है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, साउथ वेस्ट में सेनेगल है। सेनेगल की कैपिटल क्या है, डकार, यहाँ पे ये डकार इनकी कैपिटल है। यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी पाई जाती हैं मॉरिटानिया में, तो बिधान और हाराटिन ट्राइब्स पाई जाती हैं, ठीक है, बिधान और हाराटिन ट्राइब्स पाई जाती हैं मॉरिटानिया में। और ये पूरा सहारा डेजर्ट है, देखिए सहारा डेजर्ट ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं मॉरिटानिया की फिजिकल लोकेशन। तो मॉरिटानिया बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ वेस्ट में अल्जीरिया से, ईस्ट में माली से, साउथ ईस्ट में भी माली से, साउथ वेस्ट में सेनेगल से, और वेस्ट में अटलांटिक सी से, और नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न सहारा से, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। एक इंपॉर्टेंट रिवर जो बहती है मॉरिटानिया में वो है सेनेगल रिवर, ठीक है, ओनली मेजर रिवर विच फॉर्म्स बॉर्डर विद सेनेगल। तो ये सेनेगल रिवर आपको दिख रही होगी, ये एकमात्र रिवर है जो मॉरिटानिया, जो कि डेजर्ट रीजन है ऑलमोस्ट पूरा, इससे गुजरती है, ठीक है, मॉरिटानिया से एकमात्र रिवर गुजरती है जिसका नाम है सेनेगल रिवर, और ये बॉर्डर भी बनाती है बिटवीन सेनेगल एंड मॉरिटानिया, ठीक है, मॉरिटानिया, ये इसकी नोक चोट जो है मॉरिटानिया की कैपिटल है। ये हमने मॉरिटानिया के बारे में पूरी चीजें देख ली, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मालावी के बारे में कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा करेंगे और पॉलिटिकल बाउंड्रीज की चर्चा करेंगे। तो आप मालावी को देख रहे होंगे, इनका ज़्यादा एक्सटेंट नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा एक्सटेंट है मालावी का, ठीक है, मालावी का नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा एक्सटेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉर्डर्स किसके किसके साथ शेयर करता है मालावी। तो मालावी जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तंजानिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है ये तंजानिया है, ठीक है, ये पूरा तंजानिया है। फिर वेस्ट में या सॉरी ईस्ट में मोज़ाम्बिक के साथ, साउथ ईस्ट में भी मोज़ाम्बिक के साथ, साउथ में भी मोज़ाम्बिक के साथ, और साउथ वेस्ट में भी मोज़ाम्बिक के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। तो मोज़ाम्बिक ने अच्छा खासा घेर लिया है मालावी को, ठीक है, और वेस्ट में फिर ज़ाम्बिया है, ठीक है। तो ये 3 कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है मालावी, ज़ाम्बिया वेस्ट में, मोज़ाम्बिक ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट में तंजानिया, ठीक है। तो ये हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख ली मोज़ाम्बिक की। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है या कैपिटल कौन सी है मालावी की, तो मालावी की कैपिटल है लिलॉन्गवे, लिलॉन्गवे जो है कैपिटल है, लिलॉन्गवे कैपिटल है मालावी की, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर्मर नेम क्या है मालावी का, न्यासा लैंड। और लोकेशन क्या है, तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ ईस्टर्न अफ्रीका में। हमने बॉर्डर देखे, वेस्ट में कौन है, जाम्बिया है, तंजानिया नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, मोज़ाम्बिक ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई पॉलिटिकल बाउंड्रीज। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो मालावी जो है ये कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है, इसका सी से कोई भी एक्सेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन बॉडी ऑफ वाटर है लेक मालावी, विच इज थर्ड लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका। ये बात याद रखिएगा, ये लेक मालावी है, मालावी में ही लेक मालावी है। और दूसरा लेक जो है वो है लेक मालाम्बो और लेक चिल्वा, ये भी 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस में ऐसी चीज़ें बहुत पूछता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है लेक मालोबे और लेक चिल्वा भी कहाँ है, मालावी में है, ठीक है।
मालावी किसके के साथ बाउंड्री बनाता है? तो मालावी तंजानिया के साथ बाउंड्री बनाता है। ठीक है, मालावी तंजानिया के साथ बाउंड्री बनाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिजियोग्राफिक रीजन्स क्या क्या है यहाँ पे? तो ग्रेट रिफ्ट वैली है, सेंट्रल प्लेट्यू है, हाईलैंड रीजन है और आइसोलेटेड माउंटेन्स है। ग्रेट रिफ्ट वैली जो है यहाँ से शुरू होते हैं, नॉर्थ से साउथ पूरी ग्रेट रिफ्ट वैली है जो कि होस्ट करती है लेक लाइक मालावी। साउथ में शीरे रिवर है, साउथ में आपको ये शीरे रिवर देखेगा जो कि फ्लो करती है सदर्न एंड ऑफ द लेक से। ठीक है, सदर्न एंड ऑफ द लेक से फ्लो करती है सदर्न, यहाँ ये लेक मालावी है, यहाँ पे एंड होता है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट शीरे रिवर निकलती है और नीचे जाम्बेजी रिवर को ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, नीचे जाम्बेजी रिवर को ज्वाइन कर लेती है जो कि जाम्बिया से बहती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, शीरे रिवर। ठीक है, शीरे रिवर के बारे में ध्यान दीजिएगा। लोवेस्ट पॉइंट क्या कहाँ है यहाँ पे? तो शीरे रिवर पे ही लोवेस्ट पॉइंट है, जंक्शन ऑफ शीवे रिवर एंड मोजाम्बिक बॉर्डर एट 37 मीटर। तो यहाँ पे मोजाम्बिक बॉर्डर है और ये शीरे रिवर है, यहीं पे क्या है, यहीं पे यहीं पे क्या है, लोवेस्ट पॉइंट है मालावी का। ठीक है, प्लेट्यूज और माउंटेन्स कौन कौन से हैं? तो नाइका प्लेट्यू है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, नाइका प्लेट्यू कहाँ पे है? तो नाइका प्लेट्यू यहाँ पे है, मालावी में है। ठीक है, नाइका प्लेट्यू मालावी में है, याद रखिएगा। और यहाँ पे नाइका नेशनल पार्क भी है, ये देखिए यहीं पे ये प्लेट्यू है और यहीं पे नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और शीरे हाईलैंड्स है, जहाँ पे शीरे रिवर निकलती है वही शीरे हाईलैंड्स है। नोटेबल पीक्स कौन कौन सी हैं? जोम्बा प्लेट्यू और मुलांजे मैसिव। जोम्बा प्लेट्यू और मुलांजे मैसिव जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पीक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली ज़ाम्बिया के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बाउंड्री एंड एंडिंग विद नोटेबल पीक्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। लिलोंग्वे क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी और कैपिटल रिवर भी है। ठीक है, और लेक मालावी रिवर के बारे में देखा जो कि बाउंड्री पे है मालावी और तंजानिया के। कुछ और रिवर्स लेक के बारे में देखा था, लेक मोलोम्बे और लेक चिल्वा के बारे में देखा था, शीरे रिवर के बारे में देख लिया हम लोग ने, और ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में देख लिया।